जब हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, कभी कभी होता ये है कि किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलता है, लेकिन हमारा अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया है, बैंक अकाउंट से बैलेंस कट गया है, लेकिन मशीन के अंदर से पैसा नहीं निकला है। तो वो जो पैसा है वो मशीन के अंदर ही रहेगा। मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपये निकाल रहे थे, 10,000 रुपीज़ आप निकालने का प्रयास कर रहे थे, और आपको एक मैसेज तुरंत मिल गया, एसएमएस मिल गया कि हाँ आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए हैं, लेकिन मशीन से पैसा निकला नहीं है। तो मशीन के अंदर ही वो 10,000 रुपये कहीं ना कहीं अटक के वो रह गया होगा, या कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी के कारण, तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वो मशीन के अंदर ही वो पैसा होगा। तो आपको करना ये है कि अगर आप अपना कंप्लेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, सही तरह से आप कंप्लेंट कर लेते हैं, तो बैंक के द्वारा, बैंक स्टाफ के द्वारा वो जो मशीन है, एटीएम मशीन को चेक किया जाता है, और उसमें 10,000 रुपीज़ आपका जो अकाउंट से कटा है वो उसमें एक्सेस कैश मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, उतना पैसा। और आपका कंप्लेंट अगर सही होगा, प्रॉपरली आपने कंप्लेंट किया होगा, तो वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, वापस आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको करना ये है, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपना कंप्लेंट आपको प्रॉपरली सही तरीके से रजिस्टर कराना है। तो आज हम बात करेंगे, आज हम देखेंगे पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने पीएनबी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था और आपके साथ ये फेल ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, भले ही आपने एटीएम मशीन किसी भी बैंक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर आपने पीएनबी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था तो आप पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए सीधे पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और इसका एक डेमो देख लेते हैं। pnbindia.in को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखिए, कस्टमर केयर का जो सेक्शन है, इसमें कंप्लेंट का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें लॉन्च कंप्लेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो पेज आप देख रहे हैं ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का पेज है। इसका लिंक मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि आप मोबाइल से अगर ओपन करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। तो इस डायरेक्ट लिंक से आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूं। अब ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहां पर भरना होगा। तो चलिए इसको मैं एंटर कर देता हूं। अब इसको जनरेट ओटीपी कर लेते हैं। तो कंप्लेंट टाइप में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फेल ट्रांजैक्शन। कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे एटीएम, क्योंकि एटीएम का फेल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ओटीपी, आपका अकाउंट नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। तो मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देंगे। तो ओटीपी और कैप्चा कोड मैंने भर दिया है, बाकी सब भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे सामने न्यू कंप्लेंट क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका है। तो पहले तो जो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल आईडी, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ये सब यहाँ पर पहले से फिलअप हैं, एड्रेस वगैरह। नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कंप्लेंट डिटेल में हमें क्या क्या फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर कंप्लेंट डिटेल हमें फिलअप करना होगा। ट्रांजैक्शन टाइप में फेल ट्रांजैक्शन पहले से आ चुका है। कैटेगरी में एटीएम है। सब कैटेगरी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड, ये पहले से दिया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी ट्रांजैक्शन का डेट यहाँ पर फिलअप करना है। तो 26 अगस्त मेरा ट्रांजैक्शन का डेट है, उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 26 अगस्त 2022 ट्रांजैक्शन फ्रॉम, और ट्रांजैक्शन 2 में भी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ट्रांजैक्शन फ्रॉम और ट्रांजैक्शन 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ था, तो ट्रांजैक्शन फ्रॉम और ट्रांजैक्शन 2 के डेट में एक रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए याद नहीं कि कब मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ था, एटीएम में किस तारीख को मैंने गया था, तो ट्रांजैक्शन फ्रॉम में यहाँ पर मैं इसको 24 कर सकता हूँ। तो 24 से 26 के बीच में किसी तारीख में मैंने पैसा निकालने का प्रयास किया था। इस तरह से भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फेच ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो देखिए नीचे जो पूरा एक लिस्ट आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक ही ट्रांजैक्शन किया था 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में, तो यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। मान लीजिए आपने एटीएम से 2-3 बार पैसे निकाले थे, तो वो सारा लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और आपको देखना होगा कि ट्रांजैक्शन डेट और टाइम और अमाउंट के हिसाब से आपको देखना होगा और फिर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा एक ही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर, रिमार्क, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड में जो टिक मार्क था, मैं यहाँ पर खाली मुझे ये टिक मार्क लगा लेना है। तो चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अमाउंट डिस्पेंस्ड इन केस ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, तो एटीएम से कितना पैसा बाहर निकला है। एटीएम से कोई भी पैसा नहीं निकला तो इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। उसके बाद एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड के फ्रंट साइड में आपको एक 16 अंकों का नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे डिटेल फिलअप कर लिए हैं। नीचे कंप्लेंट डिटेल दिया हुआ है। कंप्लेंट डिटेल में क्या लिखना है? कंप्लेंट डिटेल में सिंपली लिख देना है कि कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम मशीन बट माई अकाउंट गॉट debited with RS 4000। 4000 रुपये मैं मशीन से निकालने का प्रयास कर रहा था एटीएम से, तो कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम मशीन, मशीन से पैसा निकला नहीं। नॉट डिस्पेंस्ड का मतलब होता है कि मशीन से पैसा नहीं निकला। कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम मशीन बट माई अकाउंट गॉट डेबिटेड विथ RS 4000, लेकिन मेरा अकाउंट से बैलेंस 4000 रुपये कट गया। तो अभी हम इसको सबमिट कर लेते हैं। चलिए इसको मैं सबमिट कर लेता हूं। इसको ओके कर देना है। तो देखिए यहां पर एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।